नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि गया में कैसे मनाई गई होली, ललितपुर में होलिका दहन पर कैसा दिखा माहौल और प्रयागराज में हुए सड़क हादसे में कितने लोग हुए घायल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के कुरकीहार में होली का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने आपस में मिलजुल कर होली का रंग लगाते हुए झूम झूम कर नाचे। ये हमारे देश की संस्कृति है जो आज भी धरातल पर दिख रही है। गया से सी न्यूज संवाददाता कुंदन कुमार की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी अंतर्गत ग्राम कुरौरा में ग्रामवासियों ने सभी के साथ मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ होली का त्योहार मनाया। बताते चले कि गांव में किसी भी व्यक्ति का कोई भी झगड़ा नहीं हुआ एवं पुलिस के संरक्षण में शांतिपूर्ण रूप से होलिका दहन किया गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। परंपरागत हर्षोल्लास के साथ किया गया होलिका दहन। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने होलिका दहन के साथ सनातन संस्कृति का पर्व होली का शुभारंभ किया, जो 5 दिन तक चलेगा। ललितपुर मेहरोनी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सिलावन बस स्टैंड पर बड़े ही रीति रिवाज और परंपरागत तरीके से विधि विधान से होलिका दहन हुआ और सभी ने जगत कल्याण की कामना की। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता रिंकेश कुमार के साथ महेंद्र की रिपोर्ट। जुन्नारदेव शहर पर इस समय कोविड-19 के चलते टोटल लॉकडाउन लगा है, पर आज रंगों का त्योहार होली का महोत्सव लोग धूमधाम से मना रहे हैं, परंतु गलियों पर मातम पसरा है। लोग अपने अपने घरों पर ही होली का उत्सव मना रहे हैं। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज 12 के लिखवा मोड़ पर तेज रफ्तार कार उस समय अनियंत्रित होकर बबूल के पेड़ से जा टकराई, जिसमें कार चालक व उसके बगल में बैठे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। जहां एक ओर राज्य सरकार असहाय दिव्यांग विधवाओं को सुविधा देने का सपना संजोरी है, वहीं दूसरी ओर गरीब लोगों का हक छीनकर एक एक टका दाने को मोहताज कर रहे हैं राजकीय दुकानदार। बताते चले कि जनपद के तहसील बबेरू के गांव मुरवल में जहां शिवमंगल उर्फ मखूल, जो दोनों आंखों से दिव्यांग हैं, बताया जा रहा है कि 4 साल पहले अपने भरण पोषण के लिए राजकीय दुकान से खाद्यान्न सामग्री लेकर जीवन यापन कर रहा था, लेकिन अब उसको एक एक दाना नहीं मिल रहा। कई बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? शिवमंगल। ये गांव का नाम कौन सा है? मोरवल। आपका राशन कार्ड बना हुआ है? बना हुआ है। कब का बना हुआ है? ये बना हुआ है 2006 का। 2006 का। आपको गल्ला मिल रहा है? नहीं, गल्ला क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं। तो आप कोटेदार के पास, कोटेदार कौन है आपका? कोटेदार रघुनंदन अवस्थी। रघुनंदन अवस्थी है। तो आप उनके यहाँ गए हैं? हम गए हैं 3-4 बार। तो उन्होंने क्या कहा है? काय लगता नहीं है, कोई कटवा दिया है, बस इतनी बात। तो बनवाने के लिए नहीं कुछ कह रहे हैं कि कब तक बनवाएंगे? बनवाओं के लिए कुछ नहीं कहे। अच्छा, आपका जीवन यापन कैसे होता है फिर? जीवन यापन कैसे होता है, क्या बताएं। तो ये तो आपके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है कि बताइए, आपका गल्ला भी नहीं मिल रहा कोटे से। 2-3 बार गए वहाँ तक, हम चलने में तो असमर्थ हैं। आप आँख से भी विकलांग हैं? अच्छा, आपकी विकलांग पेंशन बनी हुई है? हाँ, पेंशन तो बनी हुई है। तो वो भी समय से आ रही है? अब समय से आई हो नहीं हो, कैसे इकट्ठा साल भरे में जाते थे। लगभग आपका ये जो राशन कार्ड कब से कटा हुआ है? राशन कार्ड का 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो 2 साल में किसी भी अधिकारी ने नहीं किया ये सब? कुछ नहीं। कोटेदार से आपने कई बार कहा? कोटेदार से कहा, वो लौटा दिए, कहे मशीनें नहीं पकड़ रही है, तो क्या करें हम। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगा प्रसाद है। भैया, ये क्या समस्या है? अब समस्या है कि एक बार ये हमारी दुकान पे पहुँचे, हमारे मखलो भैया, इनका जो भी नाम है, चलतू नाम मखलो है, यादव है। तो ये हमारी दुकान पर पहुँचे, उन्होंने हमसे बताया कि मेरा राशन कार्ड 2 साल लगभग हो गया बना है, लेकिन वो कभी कह देते हैं कि अंगूठा नहीं लगता है, कभी कुछ, कभी ये आँखों से भी विकलांग है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो आप वो बनवाया जाएगा
और मैं मीडिया वालों को भी बुला के ये बात उनसे बताऊंगा। तो आप श्रीमान जी आए हैं तो आपसे हमने यही बात बताई कि कम से कम ऐसे लोगों का तो राशन कार्ड, क्योंकि दिव्यांग भी हैं, ये आँखों से भी दिव्यांग हैं, तो ऐसे उसमें इनका अगर ये हमारे जनपद या जो भी सरकारी योजनाओं के संचालक हैं, अगर इनका काम नहीं करवाएंगे तो फिर कैसे लोगों का काम हो पाएगा। तो आपने कोटेदार से कभी ये समस्याएं बताई? नहीं, मैं तो अभी नहीं बता पाया, ये बात नहीं है, मैं नहीं उनके पास। लेकिन कोटेदार कौन है? ये इन्होंने बताया कि रघुनंदन अवस्थी के यहाँ इनको अनाज मिल रहा है। तो वो कैसे क्या अनाज कैसे क्या देते हैं, बीते समय से करते हैं? समय से तो वितरण। बांदा से सीनू संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में घरेलू विवाद के चलते संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की मौत हो गई। मृतक का नाम जगदीश पुत्र राम गोपाल बताया जा रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि घरेलू कलह के चलते संदिग्ध मामले में मौत हुई है, लेकिन कोई भी ठोस कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पिंटू नाम देव। पिंटू कहाँ रहते हैं? छिलोलर। मृतक कौन है आपके? छोटा भाई है सर। क्या नाम है? छोटू, देवी प्रसाद छोटू। कितनी उम्र थी? 20 साल सर। क्या करते थे? सर किसानी करते थे। घटना का क्या कारण हो सकता है? घटना कारण है सर, किसानी में कुछ पैदा नहीं होता था और उसमें जो है ना खेती में पैदा हुआ ना, और घर में कुछ था नहीं, और शादी के भाई बहनें शादी के लिए थी और घर भी नहीं बना था, कॉलोनी वलोनी का कोई लाभ नहीं मिला था सर, तो उसके अंदर टेंशन आई हो गई सर। कितना कर्ज था? 50-60 हज़ार रुपये कर्ज भी सर। क्या उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया था, बताया था कॉलोनी घर के बारे में? कॉलोनी घर के साथ ग्राम पंचायत के दिया था सर जी, तो उन्होंने कहा आएगी आएगी, बस ऐसे टाल दिए ग्राम पंचायत प्रधान जी सर। क्या माना जाए इसी टेंशन में फांसी लगा लिया? जी सर, इसी टेंशन में फांसी लगा लिए। आज कहाँ आए हैं सर? पोस्टमार्टम के लिए आए। क्या नाम है आपका? मेरा पिंटू नाम है सर। पिंटू कहाँ रहते हैं आप? छिलोलर में सर। मृतक आपके कौन है? छोटा भाई है सर। क्या नाम था? देवी प्रसाद छोटू नामदेव। क्या करते थे ये? सर मजदूरी किसानी करते थे सर, किसानी से आर्थिक तंगी से, हाँ। और न उसके घर द्वार नहीं थे, इसके कारण उन्होंने सर फांसी लगा। आर्थिक तंगी? आर्थिक तंगी से। कितना कर्ज था? 50-60 हज़ार का नुकसान था सर। क्या खेती में पैदावार नहीं होती? खेती में पैदावार नहीं सर होती थी। वह कोई बच्चे अच्छी शादी लायक बहनें हैं? बहनें हैं शादी लायक, भाई भी हैं शादी लायक सर जी। क्या यही टेंशन हो सकता है? जी सर, टेंशन यही है कि जो सरकारी लाभ कॉलोनी वगैरह नहीं मिलती थी, उसका ये भी सबसे ज़्यादा टेंशन थी सर। कॉलोनी नहीं मिल पाई? नहीं, कॉलोनी नहीं मिल पाई। बांदा से सीनू संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। गोना तरफगंज ग्राम सभा जमथा में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर रंगों का त्योहार होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। भाई साहब, ये कौन सा गांव है? ये जमथा गांव है भाई। यहाँ ये आज मैंने देखा रंगों में सब रंगे हुए एक आपस में खेल रहे हैं सब होली। हाँ। तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? अब होली है, सब त्योहार है, सब लोग सामूहिक रूप से खेलते हैं। हमारे यहाँ कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा विवाद नहीं होता है। आपस में हिंदू मुसलमान सब साथ एक साथ मिलकर होली खेलते हैं। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार पांडे जी। अरे अभी यहाँ मैंने देखा कि कुछ गान बजान के साथ निकले हैं लोग, ये क्या क्या गा रहे हैं? ये चौताल गा रहे हैं। चौताल गा रहे हैं? हाँ, जो बहुत पहले से पूर्वज लोग गाते चले हैं। चौताल एक साहित्य है। जी जी। संगीत है इस होली महोत्सव का। जी जी। एक बार अपना कुछ नाम फिर से बता दीजिए। प्रदीप कुमार पांडे। आप इस ग्राम सभा के कुछ हैं क्या? नहीं, हम कुछ नहीं है। अब इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। जी। काम कराते हैं। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। खरगोन के ग्राम बागौद में हर साल की तरह इस साल भी लॉकडाउन के चलते होलिका दहन किया गया। अग्रवाल समाज द्वारा एकत्रित होकर होलिका दहन किया गया। ग्राम बागौद की अग्रवाल समाज की महिला पुरुष द्वारा एकत्रित होकर कंडे और बड़कूले चराकर पूजा अर्चना की गई। उसके बाद पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण कर होलिका दहन किया गया और सभी समाजवासियों ने होली की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट।
खरगोन की कुंदा नदी पर चल रहे नवनिर्माणाधीन पुल के नीचे कंकाल मिलने से सनसनी मच गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर मामला जांच में लिया है। बताते चले कि मछली पकड़ने पहुंचे युवक जावेद ने कंकाल को देखा और पुलिस को सूचना दी। लिहाजा एसडीओपी रोहित अलावा और थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले पुलिस दल बल के साथ फॉरेंसिक टीम लेकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले ने बताया कि प्रथम दृष्टया कंकाल पुराना है और नदी के तेज बहाव से आया होगा। बहरहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कैसा मालूम पड़ा आपको यहाँ? मैं मच्छी पकड़ रहा था, मेरी मच्छी एक छूट गई थी तो उसको निकालने के चक्कर में मैंने पेड़ पे खींचा और ये पैर मेरे हाथ में आ गया था। हड्डी का ढांचा मेरे हाथ में आया है तो मैंने इस वजह से सूचना करी है कि यार कुछ हो सकता है, कुछ हो। सूचना करना मेरा काम बनता है, इसलिए मैंने कर दी थी। क्या क्या मिला यहाँ पर आपने जी? यहाँ पे अभी मिला है उसका ढांचा, बस वो ढांचे के आधार पर और कपड़े मिले। और क्या तंबाकू गुटके वगैरह पैसे भी थे? गुटके और कुछ चिल्लर निकली है उसके लिए। क्या नाम है आपका? जावेद खान। कहाँ रहते हो? सफाई कर्मचारी हूँ मैं भी। हाँ, क्या देखा आपने यहाँ पर? मैं मछली पकड़ रहा था, एक मछली मेरे हाथ से अचानक छूट गई और वो पिल्लर के नीचे जाके भरा गई। तो मैं उसको ढूंढने की वजह उसको खींचने लगा, कपड़े वगैरह सब सामान हटाने लगा तो वो मेरे हाथ में कंकाल आया। तो कंकाल के आधार पर मैंने सूचना करी है। क्या नाम लिखते हो? जावेद खान। अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि नए ब्रिज के नीचे कुछ मानव के कंकाल हैं। अभी हम लोग आके देखे हैं, बहुत पुराने कंकाल है। पूरी बॉडी जो है डिकम्पोज हो चुकी है, सिर्फ हड्डियाँ भी गलने लगी है और कहीं कोई मांस भी नहीं बचा हुआ है। इंसान की हड्डियाँ समझ में आ रही है। हम लोग अभी मर्ग कायम करके जांच कर रहे हैं और जो भी जाके पाएगा आगे कार्रवाई। क्या लगता है सर इसमें तो प्रथम दृष्टि क्या हो सकता है? देखिए, चूँकि ये नदी है, यहाँ बहाव भी बहुत तेज़ रहता है। प्रथम दृष्टि तो लग रहा है कि बह के आए और जो पिलर है टूटे हुए उनके नीचे फंसा रहा। उसके ऊपर कचरा भी जमा हुआ था तो कहीं से बह के आके फंसा रहा। अभी किसी की नज़र पड़ी उस पर, ऐसा समझ आया। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।